नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास शो पिघलते ग्लेशियर तबाही की आहट। साल 2000 से 2023 के बीच देखें तो पिघलते ग्लेशियरों ने समुद्र के जल स्तर को 18 मिलीमीटर तक बढ़ा दिया है। भले ही आपको देखने में ये आंकड़ा बड़ा ना लगे, लेकिन जल स्तर में हर मिलीमीटर की वृद्धि के साथ सालाना 3 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। धरती पर जो पिछले लाखों वर्षों में नहीं हुआ, वो बड़ी तेजी के साथ घटित हो रहा है। ये बदलाव किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं। इन्हीं बदलावों में से एक है तेजी से पिघलते ग्लेशियर। देखा जाए तो इनके पिघलने के लिए भी इंसान ही जिम्मेदार है, जिनकी बढ़ती महत्वाकांक्षा जलवायु में आते बदलावों की वजह बन रही है। आइए जानते हैं क्यों हम लोग खुद ही आने वाले भयंकर आपदा के रास्ते पर चल पड़े हैं। दुनिया पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। तेजी से पिघल रहे दुनिया भर के ग्लेशियर। ग्लेशियर पृथ्वी का तापमान करते हैं नियंत्रित। पानी का होगा संकट। दुनिया की कई नदियां होंगी प्रभावित। भयंकर जल संकट की आहट। अंटार्कटिका से लेकर हिमालय तक खतरा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हिम नद, बर्फ की एक नदी जो बहुत धीमी गति से पहाड़ की ऊंचाई से नीचे की तरफ सरकती है और गति इतनी धीमी है कि शायद साल भर में कुछ सेंटीमीटर का फासला तय करती है। और एक तापमान, एक का स्तर आता है 0 डिग्री के आसपास, वहाँ से वो पिघलना शुरू करती है। तो दूर सुदूर ऊंचाई से 0 डिग्री तापमान तक पहुँचते वो पिघलना शुरू करती है। जहाँ तक हिमनद के प्रसार का, विस्तार का सवाल है, तो इसके 2 चरण हैं। एक जिसमें बर्फ जमती है और दूसरा जिसमें बर्फ पिघलती है। तो सर्दियों के दिन में बर्फ जमती है और गर्मियों की शुरुआत के साथ ही बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। अगर ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से संतुलन में हैं तो हिमनद का आकार न फैलता है न सिकुड़ता है, संतुलन बना रहता है। लेकिन अगर ये प्रक्रिया में संतुलन कम हुई, खत्म हुई, बिगड़ी, तो या तो ग्लेशियर का आकार बढ़ना शुरू होगा और नहीं तो घटना शुरू होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं, वैसे वैसे तापमान घटता चला जाता है, जिसकी वजह से हवा में नमी आती है। जब ये हवा पर्वतों से टकराती है तो बर्फ का रूप ले लेती है। इसे ही ग्लेशियर कहा जाता है। भारत में श्रीनगर, लद्दाख और हिमाचल में बड़े बड़े आकार के ग्लेशियर हैं। मौसम बदलने पर जब तापमान बढ़ता है तो ये बर्फ पिघलती है, जो नदियों में पानी का मुख्य स्रोत है। ज्यादा ठंडे इलाकों में हर साल बर्फ जमा होती रहती है। बर्फबारी होने पर पहले से जमा हुई ये बर्फ जमने लगती है। साथ ही उसके छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े ग्लेशियर में बदलने लगते हैं और नई बर्फबारी होने से वो नीचे दबने लगते हैं। इस तरह ये ठोस बर्फ बहुत अधिक मात्रा में जमा होने लगती है और यही ग्लेशियर पिघलकर नदियों में पानी का स्रोत बन जाता है। जब ये ग्लेशियर पानी के साथ मिलता है तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि पानी के साथ मिलकर ये टाइट वाटर ग्लेशियर बन जाता है। पानी में तैरते इन बर्फ के टुकड़ों से पानी का बहाव बढ़ जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में ये भी चिताया गया है कि अगर बढ़ता तापमान 1.5 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है तो सदी के अंत तक ये ग्लेशियर अपनी 41% तक बर्फ खो देंगे। वहीं कई ग्लेशियर धरती से पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। ग्लेशियर के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं पूरे वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका
और विश्वतीय प्रदेश के ग्लेशियर जिसमें हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश के पर्वत शामिल हैं। और विश्वतीय क्षेत्र के अलावा सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा विशाल जो संग्रह है वो काराकोरम, हिंदू कुश और हिमालय क्षेत्र में है और इस कारण इसको तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के आल्प्स में भी बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। पर मुख्य रूप से ये चूँकि ये इतने विशाल जलराशि का संग्रह करते हैं बर्फ़ के रूप में कि इन्हें फ्रेश वाटर का जल मीनार भी कहते हैं, वाटर टावर ऑफ फ्रेश वाटर भी कहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हिंद कुश, हिमालय और तिब्बत का क्षेत्र आता है, जहां विशाल ग्लेशियर और बर्फ से ढके इलाके मौजूद हैं। ये क्षेत्र भारत और उसके आसपास के देशों के लिए मीठे पानी का प्रमुख स्रोत है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये ग्लेशियर लगातार सिकुड़ रहे हैं। ग्लेशियर सिर्फ पानी के स्रोत ही नहीं बल्कि पृथ्वी के तापमान को भी नियंत्रित करते हैं। ग्लेशियर चमकदार सतह होने के कारण सूर्य की रोशनी को भी परिवर्तित करते हैं, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान नियंत्रित रहता है। ग्लेशियर के पिघलने पर ग्लोबल वार्मिंग भी तेजी के साथ बढ़ती है। अब ग्लेशियर तेजी से खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर संकट बढ़ रहा है। अगर इसके जल्द ही ठोस उपाय नहीं किए गए तो ये भी हो सकता है कि धरती इंसानों के रहने के लायक ही ना रहे। जानकारी के मुताबिक पिछले 20 वर्षों में इनका आकार काफी घट चुका है। अगर यही प्रवृत्ति जारी रही तो अगले 75 वर्षों में ग्लेशियरों का 25% हिस्सा समाप्त हो सकता है। भारत समेत कई देशों की प्रमुख नदियों जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और तिब्बत से निकलने वाली अन्य नदियों पर भी इसका बहुत बुरा असर होगा। इनका जलस्तर घटने से 60 से 70 करोड़ लोगों के जीवन पर सीधा असर पड़ेगा, जिनकी आजीविका मीठे पानी पर निर्भर है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर के शोधकर्ताओं ने पीर पंजाल रेंज में 122 ग्लेशियरों की पहचान की है, जिनके आकार में साल 1980 के बाद से उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। गौरतलब है कि ये ग्लेशियर क्षेत्र जो साल 1980 में करीब 25.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था, वो 2020 में घटकर महज 15.9 वर्ग किलोमीटर रह गया है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट वाटर, आइस, सोसाइटी एंड इकोसिस्टम्स इन हिंदू कुश हिमालय में खुलासा किया है कि वैश्विक स्तर पर जिस तरह से तापमान में वृद्धि हो रही है, यदि ऐसा ही चलता रहा तो सदी के अंत तक हिंदू कुश हिमालय पर मौजूद ग्लेशियर अपनी 80% बर्फ को खो देंगे। इसके भारत सहित दक्षिण एशिया के कई देशों पर जानलेवा प्रभाव पड़ेंगे। दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और वैश्विक स्तर पर नदियों के बहाव में अंतर आ रहा है। नदियों में पानी की कमी से पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है और समाज में अस्थिरता बढ़ रही है। न्यूजीलैंड में तो ग्लेशियर अपने करीब 1/3 बर्फ पहले ही खो चुके हैं। ये भी अनुमान है कि माउंट केनिया और वेंजोरी पहाड़ों पर मौजूद ग्लेशियर साल 2030 से पहले और माउंट किलिमंजारो पर 2040 तक गायब हो जाएंगे। ग्लेशियर की ज्यादा मात्रा में पिघलने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण खेतों और स्थानीय निवासी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लेशियर पिघलने से पूरे विश्व के मौसम पर इसका असर पड़ता है और जलवायु चक्र अस्त व्यस्त हो जाता है। पर्यावरण में सुधार लाने के प्रयासों में कई देशों ने कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को नियंत्रित करने का फैसला लिया है। पृथ्वी पर ग्लेशियर पानी का सबसे बड़ा सोर्स है और इनकी उपयोगिता नदियों के स्रोत के तौर पर होती है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लेशियर के पिघलने से कई नई तरह की महामारी आने का भी खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका के ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। पश्चिम अंटार्कटिका में एक ऐसा ग्लेशियर है जो बहुत तेजी से पिघल रहा है। इस ग्लेशियर का आकार ब्रिटेन के क्षेत्रफल से भी बड़ा है। आलम यह है कि इस ग्लेशियर से साल भर पानी पिघलकर समुद्र में गिर रहा है, जिस वजह से समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है।
यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट साइंस पैनल ने अपने शोध में बताया कि साल 2100 तक समुद्र का जल स्तर 26 सेंटीमीटर से 1.1 मीटर तक बढ़ने की संभावना है, जिसकी वजह से समुद्र के किनारे बसे देश, शहर और गांव के डूबने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि साल 2027 में एक ऐसा दिन होगा जब उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक महासागर बर्फ विहीन होगा। संभव है कि ये घटना केवल एक दिन के लिए ही हो, इसके कोई स्थायी प्रभाव नहीं हो, पर इनसे इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि इंसानी गतिविधियों ने तापमान बढ़ोतरी और जलवायु परिवर्तन के माध्यम से उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में व्यापक बदलाव कर दिया है। इस तरीके के बदलाव से उत्तरी ध्रुव की पहचान ही बदल जाएगी। जानकारी के लिए बता दें, हर साल कई रिसर्च प्रकाशित की जाती हैं, जो पूरी दुनिया में ग्लेशियर के तेजी के साथ पिघलने की जानकारी देते हैं। दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में पहले केवल पश्चिमी भाग में ही ग्लेशियर के तेजी से पिघलने की चर्चा होती थी, जबकि पूर्वी क्षेत्र के ग्लेशियर को सुरक्षित समझा जाता था। पर पिछले 5 वर्षों से इस क्षेत्र के ग्लेशियर भी तेजी के साथ पिघलने लगे हैं। तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर क्षेत्र में ऐसे खतरनाक और स्थायी बदलाव हो रहे हैं, जिसके बाद भविष्य में ये इलाके अपने सामान्य स्तर पर कभी नहीं जाएंगे। वहीं ग्लेशियर से एशिया में गंगा समेत 12 प्रमुख नदियां निकलती हैं, जो भारत समेत 16 देशों में बहती हैं, और इन नदियों पर पानी के लिए लगभग 2 अरब आबादी आश्रित है। इन ग्लेशियर से उत्पन्न नदियों से पानी की जरूरतों को पूरा करने वाली कुल आबादी में से 24 करोड़ से ज्यादा आबादी तो हिमालय के क्षेत्रों में ही है, और 1.6 अरब आबादी मैदानी इलाकों में इस पानी पर आश्रित है। यदि वैश्विक स्तर पर तापमान बढ़ोतरी और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो इस शताब्दी के अंत तक हिमालय के ग्लेशियर के आयतन यानी क्षमता में 80% तक की कमी हो जाएगी। साल 2010 के बाद से हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने की दर इसके पहले के समय की तुलना में 65% बढ़ चुकी है। हिमालय क्षेत्र पृथ्वी के भौगोलिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण और विशेष हिस्सा है, जो पिछले कुछ वर्षों से तापमान वृद्धि की अप्रत्याशित मार झेल रहा है। इससे बाढ़ और हिमस्खलन की दर और तीव्रता बढ़ती जा रही है। कुछ साल पहले पाकिस्तान को जलमग्न करने वाली बाढ़ भी इसी का नतीजा थी, जिसमें 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि के कारण हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे गंगा और यमुना जैसी महत्वपूर्ण नदियों में जल आपूर्ति पर संकट गहरा रहा है। पिछले 3 दशकों में ग्लेशियरों के क्षेत्रफल में खतरनाक कमी आई है, जिससे जलवायु स्थिरता को गंभीर खतरा है। कनाडा के बांफ नेशनल पार्क में स्थित पेटो ग्लेशियर पिछले 50 वर्षों में करीब 70% सिकुड़ चुका है। हाल ही में वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है कि पिछले कुछ वर्षों में इन ग्लेशियर में बर्फ जमने की गति पिघलने की रफ्तार से काफी कम है, और हिमालय में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष मनाने की घोषणा की। साथ ही द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 माउंटेन्स एंड ग्लेशियर वाटर टॉवर्स नाम से रिपोर्ट जारी की। वैज्ञानिक शोध के मुताबिक साल 2000 से 2023 के बीच बर्फ के ये अनंत पहाड़ काफी करोड़ टन बर्फ खो चुके हैं। ये करीब करीब उतना ही है जितनी दुनिया की पूरी आबादी 30 वर्षों में इस्तेमाल करती। संयुक्त राष्ट्र ने भी विश्व ग्लेशियर दिवस के मौके पर जारी नई रिपोर्ट द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स वाटर टॉवर्स में कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इतना ही नहीं, इंसानी गतिविधियां पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रही हैं, जिसकी वजह से 200 करोड़ लोगों के जीवन को आधार प्रदान करने वाले ये जल स्रोत खतरे में पड़ गए हैं। हैरानी की बात यह है कि दुनिया का करीब 70% ताजा पानी इन्हीं ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों में समाया है। ये वजह है कि लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ कृषि के लिए भी इन ग्लेशियरों, बर्फ और पहाड़ पर मौजूद जल स्रोतों पर निर्भर हैं। तेजी से पिघलते ये ग्लेशियर जल संकट को और बढ़ा रहे हैं,
क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में पहले ही लोग पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट में संकट को उजागर करते हुए लिखा है कि 25 देश जो दुनिया की 1/4 आबादी का घर हैं, हर साल बेहद गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। इसी तरह IPCC के मुताबिक दुनिया के करीब 400 करोड़ लोग साल में कम से कम कुछ समय के लिए पानी की भारी किल्लत का सामना करने को मजबूर होते हैं। ग्लेशियर के बर्फ में जमने और पिघलने में जो असंतुलन होगा, इसका असंतुलन वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से होने वाला है, क्योंकि जैसा कि विदित है कि ये साफ पानी का स्रोत है। हमारे नदियों में पानी का लगातार स्रोत अगर बना हुआ है तो उसमें हिमनद का बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसी ताज़ा स्टडी कहती है कि लगभग 2 अरब लोग सीधे सीधे ग्लेशियर पे डिपेंडेंट हैं। और उसका एग्जाम्पल भारत में अब गंगा यानी हिमालय की सारी नदियाँ सीधे सीधे ग्लेशियर फेड रिवर, चाइना की लगभग नदियाँ, अमेज़न लैटिन अमेरिका का, यूरोप की काफ़ी सारी नदियाँ हिमनद फेड हैं। यानी कि अगर इनमें बैलेंस गड़बड़ हुआ, संतुलन बिगड़ा, तो इन नदियों का प्रवाह में प्रभावित होगी और हो रही है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव और तापमान बढ़ने से हिमालय में ग्लेशियर की संख्या घट रही है। गंगा यमुना पर गंभीर संकट बना हुआ है। हिमालयी क्षेत्र में तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर तेजी के साथ कम हो रहे हैं। इसके चलते गंगा यमुना जैसी नदियों में जल आपूर्ति और जलवायु स्थिरता खतरे में है। दुनिया में जिस तरह से जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है, उससे धरती बड़ी तेजी के साथ गर्म हो रही है। इसका सीधा असर ग्लेशियरों पर भी पड़ रहा है, जो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बर्फ खो रहे हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने भी अपनी नई रिपोर्ट स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2024 में पुष्टि की है कि पिछले 3 वर्षों में ग्लेशियरों में जमा बर्फ को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इससे कई समस्याएं पैदा हो गई हैं। ऐसी ही एक समस्या है पिघलते ग्लेशियरों की वजह से ग्लेशियर झीलों में एकाएक बेहद ज्यादा पानी आ जाना, जो इसके किनारों को तोड़ भीषण बाढ़ की वजह बन सकता है। गौरतलब है कि साल 2013 में केदारनाथ में ऐसी एक त्रासदी आई थी। उत्तराखंड में आई त्रासदी ने हजारों जिंदगियों को निगल लिया था। हिमालय क्षेत्र ग्लेशियर से जुड़ी आपदाओं के मामले में दुनिया के सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया में करीब 1.5 करोड़ लोगों पर ग्लेशियर झीलों के फटने से आने वाली बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इनमें से 30 लाख से ज्यादा लोग अकेले भारत में रह रहे हैं। ये भी आशंका है कि जिस तरह वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, उसकी वजह से एशिया के ऊंचे पहाड़ों पर सदी के अंत तक ग्लेशियर झीलों के फटने से आने वाली बाढ़ का जोखिम 3 गुना हो सकता है। हिमालय के तिब्बती पठार और आसपास की पर्वत श्रृंखलाएं 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हैं। इनमें से कई वर्ग किलोमीटर में ग्लेशियर है और यही वजह है कि इस क्षेत्र को धरती का तीसरा ध्रुव या एशिया का वाटर टॉवर भी कहा जाता है। अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाहर कहीं सबसे ज्यादा बर्फ है तो वो यही है। जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक हिमालय के ग्लेशियर पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेजी के साथ पिघल रहे हैं। इसके चलते भारत सहित एशिया के कई देशों में जल संकट और गहरा सकता है। हिमालय में बनने वाली ग्लेशियर झीलें लगातार बड़ी होती जा रही हैं, जो कभी भी फट सकती हैं और भारी तबाही मचा सकती हैं। वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ग्लेशियरों का ये अप्राकृतिक बदलाव पर्यावरण के साथ साथ इंसानी बस्तियों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। इसके चलते सुरक्षा बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की सख्त जरूरत है। फिलहाल आज के खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देश विदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।